कभी कभी आपकी मशीन में आपके स्क्रीन पर आप इस तरीके का कोई एक एरर मैसेज देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है बेड लेवलिंग फेल्ड, सेंसर डिडंट ट्रिगर, डेब्रिस ऑन नोजल, वेटिंग। तो इस तरीके की जब एरर आपके मशीन में आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो एरर आती है इसका एक मेन कारण होता है आपका जो पिंडा प्रोब है, जो कि ये वाला प्रोब जिसे हम पिंडा प्रोब कहते हैं। एक्चुअली ये एक इंडक्टिव प्रोब होता है, बट प्रूसा की टर्मिनोलॉजी में इसे पिंडा प्रोब कहा जाता है। तो ये जो पिंडा प्रोब है, ये प्रोब रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मशीन की ऑटो बेड लेवलिंग के लिए, जो आप हर बार प्रिंट से पहले देखते हैं कि आपकी मशीन ऐसे ऐसे करके 49 पॉइंट्स पे कैलिब्रेशन करती है। उस कैलिब्रेशन के लिए ये प्रोब ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आप अगर देख सकते हैं तो इस प्रोब में यहां पर लाइट जल रही है हल्की सी। तो जब इस प्रोब में यहां लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि ये किसी तरीके के मेटल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो स्प्रिंग स्टील प्लेट होती है ये स्टील की बनी होती है। तो ये जो प्रोब होता है ये इस स्टील प्लेट को डिटेक्ट करता है। जब ये प्रोब स्टील प्लेट को डिटेक्ट करेगा तब इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये प्रोब किसी भी तरीके के मेटल को डिटेक्ट करेगा तो इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अगर अभी मैं इस एलन की को इसके नीचे लगाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसकी लाइट ऑफ हो गई, और जैसे ये मेटल हटेगा तो यहाँ पर रेड कलर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये जो एरर अभी हमको आई, बेड लेवलिंग फेल्ड, सेंसर डिडंट ट्रिगर, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोब है इसने इस स्प्रिंग स्टील प्लेट को डिटेक्ट नहीं किया, यानी कि इसने मेटल को डिटेक्ट नहीं किया। और वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आपका इस प्रोब का जो डिस्टेंस है इस मेटल प्लेट से ये 2 mm से ज़्यादा हो जाए। अगर ये प्रोब आपने ज़्यादा ऊपर कर दिया और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जब आपका नोजल ऑलमोस्ट प्लेट के ऊपर टच हो रहा है, तब इस प्रोब के बीच में, इस प्रोब के और इस प्लेट के बीच में अगर डिस्टेंस 2 mm से ज़्यादा का है तो ये प्रोब आपके प्लेट को डिटेक्ट नहीं करेगा। और जब तक वो डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक वो नोजल नीचे को लाते ही जाएगा, बिकॉज जेड एक्सिस एंड स्टॉप की तरह ये प्रोब काम करता है। अगर आपने नॉर्मल प्रिंटर्स यूज़ किए हैं जिसमें जेड एक्सिस पे भी एक फिजिकल लिमिट स्विच होता था या एंड स्टॉप होता था जो क्लिक होता था ऐसे करके, जब एक्सिस इस तरीके से नीचे आती थी तो यहाँ पर एक स्विच होता था, स्विच क्लिक हो जाता था तो उसको पता चल जाता था कि जेड एक्सिस अब ख़त्म हो गई है, यहाँ रुकना है, यहाँ हूँ मैं। बट यहाँ पर ये जो प्रोब है यही जेड एक्सिस एंड स्टॉप की तरह काम करता है। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपकी ये जो पूरी जेड एक्सिस है, ये जो एक्सट्रूडर भी लगा है जिसमें, ये नीचे ही आता जाएगा और वो बेड में धंस जाएगा और एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा और आपको वो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोब की डिस्टेंस जो है वो आपने या तो इस प्रोब को ऊपर करके लगा दिया है इस प्लास्टिक पार्ट में। अगर इस प्रोब को ऊपर करके लगा दिया जाए ज़्यादा, ताकि इसकी जो डिस्टेंस है वो इस प्लेट से 2 mm से ज़्यादा हो जाए, तो ये कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और नीचे ही जाते जाएगा, तो वो एरर आपको आएगी। तो ज़्यादातर केसेस में वो एरर इसीलिए आती है। तो उसका जो सल्यूशन है वो ये है कि हम पिंडा प्रोब की जो हाइट है इस प्लेट से, उसको 2 mm या उससे कम हाइट पर इसको सेट करें। तो वो हम देखते हैं कि वो हमें कैसे सेट करना है। हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको पिंडा प्रोब की हाइट को एडजस्ट करना है। बट जब तक ये एरर इस स्क्रीन पर रहेगी तब तक अगर आप इस नॉब को दबाएंगे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, या तो मशीन को फिर से पावर ऑन कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप नॉब पर जाएंगे और यहाँ से जेड एक्सिस को पूरा ऊपर उठाएंगे आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जेड एक्सिस का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से आप जेड एक्सिस को पूरी तरीके से ऊपर उठाकर ले जाएंगे
और आपको अपने एक्स एक्सिस को ये वाले पॉइंट से टच करना है यहाँ पर, ताकि ये जो आपकी एक्सिस है ये आपके बेड के पैरेलल हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आप इन दोनों पार्ट्स को, ये दोनों प्लास्टिक पार्ट से यहाँ पर टच करेंगे। आप ऊपर लेते जाएंगे नॉब से जब तक ये यहाँ पर टच नहीं हो जाते और हल्की सी टकराने की आवाज़ नहीं आती। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, या मशीन को नीचे लेके आएंगे घुमा के वापस। तो आप इसको ले आएंगे जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाती। यहाँ आप देख सकते हो कि अभी ये स्क्रीन पर ज़ीरो हो गया। ज़ीरो के बाद ये मशीन और नीचे नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको, मशीन को यहाँ लाने के बाद आप मशीन को पावर ऑफ करेंगे। जब आपने मशीन ऑफ कर दिया तो आपका जो ये बेड हो सकता है, ये हो सकता है आगे हो यहाँ पर, या ऐसे करके पीछे हो बहुत ज़्यादा, या ऐसे करके आगे हो बहुत ज़्यादा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेड को आगे करके धीरे से आपको खींचना है। ये एलसीडी में लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। वेरी स्लोली यू हैव टू पुल दिस, एंड इस हेड को आप सेंटर में लेके जाएंगे धीरे से। मैनुअली पुश करके आपको सेंटर में लाना है कि आपका जो नोज़ल है वो बेड के इस एरिया में कहीं पर आए। यहाँ पर इस स्क्रू के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पर कहीं आना चाहिए सेंटर में। ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आपको करना है कि आप दोनों लीड स्क्रूज को हाथ से पकड़कर रोटेट करेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ। हेड को आप नीचे की तरफ लाएंगे और उनको आप तब तक, दोनों को एक साथ आपने ऑलमोस्ट रोटेट करना है, और उनको आप तब तक रोटेट करेंगे जब तक आपका जो नोज़ल है वो बेड पर हल्का सा टच नहीं हो जाता, इस तरीके से। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको हाथ से इन्हें रोटेट करना है धीरे धीरे। और यहाँ आप देखेंगे जो नोज़ल है ऑलमोस्ट आपके बेड सरफेस से हल्का सा टच है। तो जब तक वो टच नहीं हो जाता तब तक आप उसको रोटेट करेंगे, दोनों लीड स्क्रूज को। लीड स्क्रूज को रोटेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों लीड स्क्रूज को एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, तभी या तो वो नीचे आएंगे या एक साथ ऊपर जाएंगे। जैसे हमने पेपर लगा रखा है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हम इनको नीचे घुमा रहे हैं तो दोनों ये एक ही डायरेक्शन में घूमने चाहिए। अदरवाइज अगर आप दोनों को ऑपोजिट घुमाएंगे तो एक्सेस आपकी टिल्ट हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है। तो ये पेपर आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है, ये आपको नहीं लगाना है। अब जब आपने अपने हॉट एंड के नोज़ल को बेड के सरफेस पर टच कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करेंगे अपने पिंडा प्रोब की हाइट को विद रिस्पेक्ट टू योर बेड। तो अब आपको अपने पिंडा प्रोब की हाइट को एडजस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू दी बेड सरफेस। अब आप यहाँ पर एक 2 mm थिक जिप टाई हम लगा रहे हैं यहाँ पे इस प्रोब के नीचे, यहाँ पर ऐसे करके। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोब अभी 2 mm से ज़्यादा ऊपर है बेड सरफेस से। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर बेड सरफेस से प्रोब का डिस्टेंस 2 mm से ज़्यादा होगा तो ये आपके स्प्रिंग स्टील प्लेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि नोज़ल आपका बेड सरफेस पे टच है तो आपका प्रोब का जो डिस्टेंस है, ये वाला नीचे वाला बेड सरफेस से, ये 2 mm या उससे कम होना चाहिए। तो हम जो ये जिप टाई यूज़ करते हैं ये 2 mm थिकनेस की होती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ और हो जो 2 mm का हो तो आप वो भी लगा सकते हैं इसके नीचे। बट ये जो भी काम करना है आपको मशीन को पावर ऑफ स्टेट में ही करना है, जब आपकी मशीन ऑफ है। तो अब हमने ये जिप टाई लगा दी है। उसके बाद आप एलन की लेकर ये वाला जो स्क्रू है इसको पहले पूरी तरीके से लूज़ कर लेंगे, और लूज़ करने के बाद अब आपको एलन की से पहले ये वाला जो स्क्रू है
इस स्क्रू को पूरी तरीके से खोल लेना है। स्क्रू को लूज कर लेने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर जहाँ हमने स्क्रू ड्राइवर लगाया हुआ है वहाँ पर एक हल्का सा गैप है। उस गैप में जब आप माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर डालेंगे तो आपका जो प्लास्टिक पार्ट है वो हल्का सा एक्सपैंड हो जाएगा, जिससे कि आपको पिंडा प्रोब को ऊपर नीचे करने में आसानी होगी। तो अब आप इस प्रोब को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपने जब प्लास्टिक पार्ट को एक्सपैंड कर लिया, अब आप ऊपर से इस पिंडा प्रोब को नीचे पुश करेंगे इस तरीके से। देखिए एक बार और हम आपको दिखाते हैं कि अगर जैसे हमने इस प्रोब को ऊपर लिया तो इस तरीके से अब आपको नीचे की तरफ इस प्रोब को इस जिप टाई के ऊपर पुश करना है। इस तरीके से पुश करते रहना है और उसके बाद आपको ये जो स्क्रू था साइड वाला उसको टाइट कर देना है। आप इसको दबाना छोड़ेंगे नहीं जब तक आपका स्क्रू टाइट नहीं हो जाता। अब आप इस पिंडा प्रोब को नीचे की तरफ पुश रखेंगे जिप टाई के ऊपर और इस स्क्रू को आप यहां से टाइट करेंगे इस तरीके से। जब ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक टाइट हो जाएगा उसके बाद आप एलन की दूसरी साइड को यूज कर सकते हैं, छोटी वाली साइड को। जब आपने अपने पिंडा प्रोब के स्क्रू को पूरी तरीके से टाइट कर लिया है एलन की छोटी वाली साइड को यूज़ करके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपने दोनों जेड एक्सेस की लीड स्क्रूज को हाथ से घुमाकर अपने एक्सट्रूडर हेड को थोड़ा ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया। इसको ऊपर उठा देने के बाद आप अपने मशीन को पावर ऑन करेंगे। अब पावर ऑन करने के बाद आप अपने मशीन के एलसीडी को नॉब को यूज़ करेंगे और अपने एक्स एक्सिस को पूरा ऊपर तक ले जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से आप अपने पूरा एक्स एक्सिस को एकदम ऊपर उठाएंगे जैसा हम पहले आपको दिखाया पहले वीडियोस में, और ऊपर ले जाके इसको जेड प्लास्टिक पार्ट से टच करेंगे। टच कर देने के बाद आप XYZ कैलिब्रेशन का वीडियो फॉलो करेंगे और XYZ कैलिब्रेशन को कंप्लीट करेंगे।